पॉकेट में हाथ मत लेके रखिए, कहीं पता चला नहीं पता। ओ भाई स्टार्ट। मैंने कहा रुकने का मतलब चलना है, चलने का मतलब रुकना है, और आप लोग बिल्कुल उसका चलिए अब इसको अच्छा हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये हम टीचरों पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप ये देखो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए कभी भी बच्चे पे उस तरीके से उसको डांटना नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ एक छोटा सा ही मैसेज आप लोगों को है, ठीक है। अब इसको और स्पीड बढ़ाते हैं, इसको और अपोजिट में हम कर सकते हैं। जैसे हम बैठने के लिए बोल रहे हैं तो बैठने के लिए आप इसको खड़े होने के लिए बोलिए, अगर वो खड़ा हो रहा है तो उसको चलने के लिए बोलिए, उसमें उसको डाइवर्ट कीजिए। अब खुद भी ये प्रैक्टिस अगर आप कभी घर में करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे ब्रेन को आदत पड़ गई है, अगर उसको हाँ बोलोगे तो सोए में भी हाँ ही करेगा, उसको ये नहीं पता है कि हाँ का मतलब ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग हमेशा अलग चलता है, उसको धीरे धीरे डिसिप्लिन में लेके आना होता है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है, करेंगे स्पीड के साथ। कैसे करेंगे? बैठने का मतलब खड़े होना है, खड़े होने का मतलब बैठना है, चलने का मतलब रुकना है, और सामने वाले को देखिए स्माइल देनी है बहुत बढ़िया सी, ठीक है, सामने वाले को स्माइल देनी है, उसके बाद उसके साथ शेक हैंड करना है, ठीक है। ये ऑपोजिट नहीं है, ये ऑपोजिट नहीं है, मैंने वही बोला कुछ चीजें ऑपोजिट है। देखिए ब्रेन हमारा कितना काम करता है और कितना नहीं करता है, ये आपका सेल्फ टेस्ट है, ठीक है। खड़े होने का मतलब बैठना है, बैठने का मतलब खड़े होना है, और स्माइल करना है, और नमस्कार। अब किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए ऑफिस में, इन सभी गप्पे लगा लीजिएगा, बाद में करें स्टार्ट। हाँ ये अभी खेलेंगे, ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है। रेडी स्टैंड। सारे टीचर अंदर आ गए, पता चल गया है, सीरियसली मत लीजिएगा ना। चलिए स्टार्ट। चलिए ठीक है, वॉक करेंगे नहीं करेंगे, शेक हैंड, स्माइल करेंगे एक दूसरे से, जल्दी जल्दी कीजिए, 10 करना है, जब तक मैं 10 काउंट करूंगी कितना मैक्सिमम आप किसके साथ शेक हैंड करते हैं छोड़ दीजिए, जब तक मैं 10 की गिनती करती हूँ आप कितने लोगों के साथ हाथ मिलाते देंगे, 1 2, मैक्सिमम कितने लोगों के साथ आप हाथ मिलाते हैं देखिए जरा, 3, सेम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, एक जैसे आदमी के साथ या फीमेल के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, 3 4 स्पीड में कीजिए, 5 6 7 8 9 10 बताइए सबसे ज्यादा किसने स्माइल मदर अलग चाहती है, फैमिली सोसाइटी, एक टीचर या कभी कोई फ्रेंड को ढूंढता है। आपने देखा होगा बच्चे बहुत जल्दी डाइवर्ट और गलत संगति में जाते हैं, उसका रीजन यही है। अगर आप उसके बहुत अच्छे टीचर बनते हैं तो आप उसके पेरेंट्स से भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, वो भगवान के बराबर आपको समझता है, आप सभी उसके लिए भगवान है, बल्कि मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है मैं आपसे जुड़ रही हूँ। तो मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदर एक वो विनम्रता, एक वो सहनशीलता अगर आपके अंदर है तो आप उस बच्चे को भी सिखा पाएंगे अपने माध्यम से, वो माध्यम आपका होगा। और उस बच्चे के लेवल पे अगर वो बच्चा छोटा है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, बड़ा है तो कैसे करना है, आते ही उसको दनकाना नहीं है, डांटना नहीं है, उसको हड़काना नहीं है, उसको पढ़ाई छोड़ देगा। हमारा मेन मोटो है बच्चे को पढ़ाई से जोड़ना, उसका विकास हो ताकि समाज और देश के लिए अच्छा व्यक्ति बने। चलिए सर्कल में एक गेम और खेलते हैं नंबर का। आप लोगों को गिनतियां आती हैं क्या? लग तो नहीं रहा मुझे वैसे, चलिए आती होगी, मजाक कर रही हूँ मैं। बनाए सर्कल बनाए प्लीज, बड़ा घेरा बना लीजिए। जल्दी जल्दी करना, 2-3 यही रह जाओ। देखेंगे
सिर्फ 15 तक काउंटिंग कराऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इतनी ही आती है। ठीक है जी, हमने भी इतनी आओ। एक भाई खाना नहीं खाए? देखा आपने कितने अटेंटिव है। पकड़ो, कहाँ स्लीपिंग ये सो गया। 2 मेंबर है मैडम एक ही प्लेस में। हो गया ये वाला गेम भी। एक गेम और खेलेंगे। बुला ले? उनको बुला ले। हमें लगेगा फोटो सर जी ये बच्चे का इससे मेमोरी शार्प होती है, ठीक है? आगे क्लास में देखकर बच्चा नहीं, फ्लावर नहीं, आप पूर्वी रमेश कुलदीप पूर्वी रमेश कुलदीप मनु रमेश कुलदीप मनु मुस्कान। पूर्वी रमेश कुलदीप मनु मुस्कान अमिता। वेरी गुड। पूर्वी रमेश कुलदीप मनु मुस्कान अमिता सरिता। मुस्कान अमिता अमिता। इट इज वेरी टफ। हम सब बच्चे हैं यहाँ पे, सिर्फ 5 साल के, इससे ऊपर कोई नहीं है। पूरा स्पेस यूज कीजिए, ये वाला स्पेस यूज करो। ये देखो, ये ओढ़ने भी लग गई है। जल्दी से पकड़ बनाना, ठीक है? जल्दी जल्दी करिए। स्टॉप मतलब रुकना है और वॉक मतलब चलना है, ठीक है? जल्दी से। किसी को दोबारा ये गेम खेलना है तो आ सकते हैं नीचे बैठे हुए में। अगर किसी की इच्छा दोबारा खेलने की है तो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी चलेंगे, स्पीड 1 से स्पीड 3 पे आएंगे। अपनी गति तेज कीजिए चलने की, शाबाश। ट्रेन बाद में बनाएंगे, वंदे भारत से भी स्पीड वाली ट्रेन। धीरे धीरे, बहुत जोर से, पैरों की आवाज नहीं आनी चाहिए। अपने टोस पे चले। अब इसको बदलेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग स्टॉप मतलब रुक रहे थे और वॉक मतलब चल रहे थे। अब हम इसका ऑपोजिट करेंगे। हाँ, दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज। जिसकी इच्छा है आ जाओ। बैठे बैठे नींद ही आएगी। जल्दी से भी पकड़ बनाने का हाफ एन आवर मेरे पास। चलिए 12 साढ़े 12 2 बजे तक हुआ। स्टॉप। ध्यान से सुनना सीखे। स्टॉप मतलब चलेंगे, अरे और वॉक मतलब रुक जाएंगे। स्टॉप। राउंड मत घूमो। चलते रहिए। चलो चलो। चलिए चलिए, शाबाश। स्टॉप। चलो वॉक। वॉक। ब्रेन पे जोर डालिए, कंसंट्रेशन कीजिए, क्या बताया जा रहा है। वॉक। स्टॉप। खाली अपने पे ध्यान देंगे।
स्माइल कैसे करेंगे यू स्माइल इसको छोड़ दो इसको अभी स्माइल यू स्माइल स्माइल लाफ स्माइल भैया स्माइल स्माइल बैठना है और उठने का मतलब उठना है, ठीक है? ओनली स्माइल ऐसे में बाद में ऑपोजिट करेंगे। स्माइल कोई भी नहीं कर रहे। स्माइल स्माइल देख के स्माइल कीजिए, हेलो 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 चलिए समझ में आया, ठीक है? ये छोटे छोटे गेम्स होते हैं जो बच्चों के साथ आपने इंटरेक्शन करना है, तब ये गेम आपने फोकस किया है, ये बच्चे को भी सीखना है, ठीक है? तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। हाँ, ओके। बच्चे को अपने तक लाने के लिए आपने बच्चे के पास जाना है। हाँ। आप मत बैठिए उस चेयर पे, बच्चे के साथ उसकी चेयर पे उसके साथ जाइए, ओके। तभी बच्चा आपके साथ खुल के बता पाएगा मुझे क्या पढ़ना है, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या सीखना है। अगर आप एक एटीट्यूड एक बिहेवियर वैसे रखेंगे बहुत हार्डनेस वाला, बच्चा कभी आपके पास नहीं आएगा, वो डाइवर्ट होगा, वो फैमिली में से इसीलिए चला जाता है। आपने देखा कि कितना परसेंटेज बच्चों का जो है समाज से अलग हो रहा है। ये मोबाइल जो आज की डेट में है, ये हमारे लिए अभिशाप बन गया। ये सिर्फ एक ये रख दो सर थोड़ी देर के लिए। नहीं, कवर करने का फिर बाद में कभी भी देख ले सकते हैं। दे दो आप, 6 महीने का बच्चा दूध पीते पीते लगा हुआ है, उसी पे ही लगा हुआ है, उसको नहीं पता है क्या है, क्योंकि हमने आदत डाल दी है। गिनती करेंगे 1 to 15 तक, काउंटिंग हम करेंगे, देखते हैं कितनी आती है। वेरी गुड। 5 भाई किधर गया एक्स्ट्रा भाई यू आर कमिंग हियर गो आइए दादा का कमेंट नहीं है ओके ए లేదు you 10 11 12 13 14 15 1 2 4 3 by 3 आवाज निकालो बाहर। या वॉल्यूम इतना ही है मैम इसमें बहुत थके हुए होते हैं, कुछ होता है, हमें लगता है कि एकदम रिजल्ट आना चाहिए, एकदम इसको समझ में आ जाए। क्यों? मशीन थोड़ी है वो हमसे भी बहुत छोटा है, हम इस स्टेज में नहीं कर पा रहे, वो उतने छोटे से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, उसको समझने के लिए समझाने के लिए ये इसीलिए छोटे छोटे गेम्स आपको करवाए जाते हैं, ठीक है? कभी भी हार्ड नहीं होने, किसी भी सिचुएशन में कितना ही गंद कर दिया उसने, कोई बड़े से बड़ा कुछ कर दिया, ठीक है? स्टार्ट करें दोबारा से, आप 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 2 3 4 6 7 8 9 चलिए अब इसमें एक बर्ड का साउंड करते हैं, वो आपने नीचे भी देखा होगा, ठीक है? क्वैक करना है, क्वैक 5 10 और 15 पे क्वैक करना है, क्योंकि हमने कुछ पॉकेट से मैं लेके आई हूं। 3 4 क्वैक साउंड आपके डाइवर्ट भी किया ब्रेन के साथ, क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा यस नो, उसकी लाइफ है, हो सकता है उसका जो वर्ड है या जो भी है वो डिफरेंट है, उसको भी समझना है कि क्यों उसको वो वैसा अच्छा लगता है। लड़कियां बोलती है ना पिंक 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 कलर है, व्हाई पिंक, व्हाई नॉट ब्लू, ब्लू इज माय फेवरेट। तो मैं वही बोल रही हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी आप, तो बच्चे के परसेप्शन में जाके वहाँ उसको समझना और समझाना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये गेम हो गया आपका। हम लाइन नहीं आया 3 4 उड़ो बहुत बढ़िया अब नेम ये बड़े बड़े बर्ड थे हमारे पास। चलिए बोलिए। अमन नंबर राज मनु यस अमन राज मनु किशोरी अमन राज రావడం అంటే బాగా టైం పడుతుంది अमन राज मनु किशोरी उषा सपना
अमन राज मनु किशोरी उषा सपना हेमलता संगना अमन राज किशोरी मनु उषा हेमलता अमन राज मनु किशोरी उषा सपना हेमलता भावना गीता वाह आपने देखा कितना जोर पड़ रहा है, ठीक है। छोटी छोटी एक्टिविटीज जो आपने की अभी नेम गेम के माध्यम से, आपने देखा होगा कि एक बच्चे को जब हम क्लास में इंट्रोडक्शन करते हैं या कोई एक लेसन पढ़ाते हैं तो उसको दिक्कत आती है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, एप्पल। जब तक वो छोटा है उसको नहीं पता कि सेब क्या होता है, लेकिन जब आपने सेब एक फल बोला तो उसमें उसका कलर आया, उसकी शेप आई, उसका स्वाद, उसके रंग रूप, उसके गुण, सब कुछ वो समझ में आया। यही करते हैं हम क्लास में बेसिक। तो यही नेम गेम था। अभी जो हमने नेम गेम कराया इसमें क्या था कि उसकी मेमोरी पावर बढ़ाएगा। उसको भी नहीं पता है कि आप क्या सिखा रहे हो, वो धीरे धीरे समझता है इस चीज को। हाँ, पोएम को भी हम इस तरीका से करते हैं। यस, और मैंने जो अभी काउंटिंग कराई उसमें स्किप कर दिया। डोजिंग टेबल आप करवाते हैं, उसमें आप स्किप करवा देते हो, बच्चा पजल हो जाता है, एकदम नहीं पता है उसको। तो ये छोटे छोटे माध्यम या तरीके हैं जिससे आप बच्चे को टेक्निकली आप ट्रेन कर रहे हो उसको आगे के लिए। रैंडम वॉक का भी यही मतलब था कि बच्चे को एक ही दिशा में नहीं चलना। कई बार आपने देखा होगा सबवेज में वन वे बना होता है, अलग अलग इमोजीज बने होते हैं, तो बच्चे को कैसे पता है? और उसको डायरेक्शन हमेशा वही मत बताइए ना, कई बार वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके भी तो चीजें होती हैं। अब हमारे ब्रेन को ही नहीं पता, अगर मैं बोलूँगी बैठना तो मुझे सिर्फ ये पता है, नींद में भी बोलेगा तो बैठना ही है। हमें ये नहीं पता फोर्स कर रहे हैं तो उसका जो नेचुरल सीखने का है वो बाधित वो चला जाएगा। यही मैं कहना चाहती हूँ, मत बाधित कीजिए उसको, मत बांधिए उसको, आसमान दीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ। जैसे हम घर में बोलते हैं ना बच्चों को करेले खाने चाहिए, बच्चे मना कर देते हैं। एक सब्जी उसकी पसंद की और एक आपकी पसंद की। अगर आप पहले दिन एक कटोरी और एक चम्मच से शुरुआत करेंगे तो वो चीज़ें बच्चा सीखेगा। बहुत छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, यही एजुकेशन में भी आती हैं। आप सब एक्सपर्ट्स हैं यहाँ।